नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में यहाँ तक देख लिया था। थोड़ा सा अपन आइकन स्पेस वगैरह वापस देख लेते हैं, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में ये सारा कुछ यूज़ आने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो आइकन वैल्यूज़ अपने फाइंड कर ली। तो आइकन स्पेस है ना, उन्हीं का AX = ये अपना ये बना के लिख दिया तो उसको है। तो BMC अप्रोच से देखें तो ऐसा लिखना है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल लिखना है। बाकी कम्पिटेटिव में जो भी अपनी ये लिख दिया। फिर आइगन वैल्यूज़ की जो डायमेंशन होगी वो जो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। एक पढ़ी थी अपने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो कहती है कि कोई भी आइगन वैल्यूज़ कितनी बार रिपीट कर रही है। और जो भी अपनी उससे जो अपन आइगन वेक्टर निकालेंगे तब मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उसकी जितनी मतलब नलिटी होगी ना उस आइगन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में, वो उसकी हो जाएगी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना। नेक्स्ट है जैसे ये अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो अपन अभी पता चल जाएगा। जैसे ये अपने को पास मैट्रिक्स दी गई है, तो इसके आइगन वैल्यूज़ अपने पास क्या है 1 4 5। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की भी 1 है, 4 की भी 1 है, 5 की भी 1 है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए अपने पास इसका आइगन वेक्टर निकाला। इस प्रकार अपन आइगन वेक्टर निकाल लिए, है ना। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए ये बन गया अपने पास ऐसा। तो A-I अक्स किया तो ये आ गया, है ना। इसकी कितनी बार आ रही है अपने पास, नलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी, एल्जेब्रिक भी 1 होगी, तो वैसे डायगोनलाइजेशन भी हो जाएगी। तो आइगन स्पेस निकाला तो अपन ने, ये आ गया। जैसे आइगन स्पेस इनको लिख दिया कि x2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, और x3 की वैल्यू भी 0 होगी, x1 की कुछ भी हो सकती है ना। तो कितने भी डिपेंड कर रहा है, 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो वो उसकी हो जाएगी इसकी आइगन स्पेस की डायमेंशन मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जैसे नलिटी देख ली ना डायरेक्ट वही है। लैम्डा = 4 पे भी इसकी नलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो वो होगी। नेक्स्ट लैम्डा = 5 पर भी इसकी नलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से हमेशा छोटी होगी या बराबर हो सकती है ना। इसको बोलेंगे रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। जैसे ए मैट्रिक्स दी गई हैं तो इसकी रैंक, इसकी एल्जेब्रिक रैंक आइगन वैल्यूज आई है 1 1, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। जब A-I किया, A-λI किया, तो वो कितना आया, ये आया। इसकी नलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, नलिटी 1 आ रही है, वही है। तो वही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ट्रेस कितना है, 16 है ना। और उसकी अपने पास रैंक दी गई है कि रैंक 2 है, और A-10 कितना है, 0 है। तो A+I की वैल्यू पूछी है ना। तो जैसे ये अपने पास 2 है, ट्रेस कितना है, 16 है, तो अपन ने मान लिया जब 5 × 5 किए तो नलिटी रैंक 2 है तो नलिटी 3 है। नलिटी जितनी हुई इसकी 0 आइगन वैल्यूज़, तो दो आइगन वैल्यूज़ λ1 मान ली। A-10I क्या हो गया, 0 है ना। तो उसके हिसाब से अपन ने इसको फाइंड, तो अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि A-10I 0 है, तो अपने पास क्या होता है, A-λI होता है, वो 0 आता है। तो यहाँ लैम्डा की जगह 10 दे रखा है, तो एक लैम्डा 10 हो गया। ट्रेस क्या होता है, λ1 + λ2, जो कि कितना है, 16 है, तो दूसरा 6 हो गया, है ना। तो इसी प्रकार ये अपने आइगन वैल्यूज लिख ली, है ना। तो A+I की अपन फाइंड करती है डिटरमिनेंट। अब अपन स्टार्ट करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है वगैरह। 14 पेज की PDF और बची है जिसमें मिनिमल पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस वगैरह। अगर आपने थोड़ा बहुत और साथ दिया तो अपन जल्दी उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, तो सबसे पहले अपने जैसे भी कोई करेक्ट इक्वेशन होती है तो उसको डिवाइड करने वाली मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाती है ना। जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आए तब उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल जैसे ये निकाली कैसे है वो अपन आज देखते हैं। कि जैसे अपने पास ए मैट्रिक्स है तो A-λI करके उसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर ली, है ना। और जो करेक्ट इक्वेशन आ गई वो क्या आई, x-1 का क्यूब आ गया। तो 1 इसकी आइगन वैल्यूज आई 3 बार, तो इसकी AM क्या है, 3 है,
GM कितनी आएगी, 1 1 है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो GM भी कितना है, 3 है, तो AM इक्वल्स टू GM आ रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मिला के पढ़ा हुआ है मेरा, तो वैसे बता देता हूँ। तो जैसे अपने पास ये आया कि अपने पास नलिटी कितनी आई है, 3 आई है, तो इसके पार्टीशन किए अपन ने 1 + 1 + 1 1 + 2 3 है ना। तो इसमें कितनी नलिटी कितनी है, इसकी 3 है ना। तो ओनली 1 टाइम है, 3 कितनी बार 1 है, तो इसके लिए इसकी x - 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 टाइम हो जाएगी, है ना। अगले क्वेश्चन जो और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये वाला, तो इसकी भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करने के लिए a - लैम्बडा की नलिटी देखिए अपने पास, तो नलिटी कितनी आई है, इसकी 2 आई है। अब पार्टीशन किए अपन ने, तो पार्टीशन किए तो अपने पास 3 के पार्टीशन थे, 3 × 3 में 2 + 1, तीसरा 3 था। तो ये कब लिया था अपन ने, जब इसकी क्या थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी। 2 में ये लेंगे, है ना, तो x - 1 की पावर 2 उसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ये, तो इसमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 3 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2 आई, जो कि नलिटी है ना। तो पार्टीशन किए तो इसमें ऊपर वाला 1 टाइम वाला लेंगे, है ना, क्यों नलिटी 1 के आ रही। जैसे इसको ये वाली है, तो इसको अपने ब्लॉक डायगोनल में कन्वर्ट करके फाइंड कर लिया। ब्लॉक में कैसे तोड़ा, ऐसे अपन ने तोड़ दिया, तो इसको ये अपने कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो 2 की कितनी है, AM 2 है, 1 की 3 है, तो A - I किया तो कितनी आ रही है नलिटी, 1 आ रही है। आप करके देख लीजिए, यहाँ पर वैसे आंसर भी लिखे हुए। और इसकी रैंक कितनी आ रही, 4 आ रही है ना। नलिटी 1 है, तो इसकी AM GM हो गई 1, AM कितनी थी, 3 थी, है ना। तो AM 1 थी, GM 3 थी, तो ये वाला आएगा। तो x - 1 की पावर तो कितनी आएगी, 3 आएगी। 2 करने पे कितनी आ रही है, GM 1 आ रही है ना। तो 2 के पार्टीशन किया तो क्या होगी, 1 + 1 और 2, है ना। तो 2 पार्टीशन हो गए, तो इसमें ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि x - 2 था अपने पास वहाँ पर। तो x - 2 की पावर देखे तो अपन, मतलब ये वैसे तो वही है कि कितनी पावर करने पे 0 आता है ना। तो इसकी पावर करने पे, तो x - 2 के लिए जब अपने पास AM = GM आता तो 2 वाला लेते, पर इक्वल से कम है तो ऊपर वाला लिया। कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। अगर ये अलग अलग होता तो वैसे हो जाती, है ना। एक केस दे सकते हैं, अगर AM 3 होता, GM 3 होता तो मिनिमल पॉलिनोमियल ही हो जाती। अगर GM 2 होता और इसमें भी GM 2 होता तो ये हो जाती, है ना। एक वही कि इसके करेक्टिव मिनिमल पॉलिनोमियल करेक्टिव पॉलिनोमियल से हमेशा छोटी होती है। नेक्स्ट अपना मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ए पॉलिनोमियल इन विच द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज यूनिटी कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, तो उसको बोलेंगे मोनिक, है ना। ये डेफिनेशन से वैसे पूछते नहीं है, देख लीजिए, अपने पढ़ ली मेन तो। डिजनरेटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n से कम आ रही, n के इक्वल आ रही है, तो नॉन डिजनरेटरी, है ना। नेक्स्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a इज m a = 0। ये तो ऐसे ही थोड़े बहुत नोट, है ना। स्केलर मैट्रिक्स की डिग्री कितनी होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल की 1 होती है। जैसे एक क्वेश्चन है तो ये आप ट्राई कीजिए, इजी हो जाएगा आपसे, है ना। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, है ना, जैसे ये वाले 3 ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिए, है ना। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ऐसे 3 ब्लॉक में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, फिर आ जाएगी अपने पास। फिर A - इनकी GM निकालने खुल के ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार है मिनिमल पॉलिनोमियल की अगला क्वेश्चन भी इसे आप देख सकते हैं, है ना। फिर अपन पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा लग रहा है मेरे को, तो नेक्स्ट वीडियो से अपन डायगोनलाइजेशन देख लेंगे।
ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ फिर। तो अपने पास ये मैट्रिक्स दी गई है ना। तो इसके अपन ने आइगन वैल्यूज़ फाइंड की, मतलब इसकी करेक्ट इक्वेशन ये आ गई। तो आइगन वैल्यूज़ आई 2 7 है ना। तो 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, 7 की कितनी है 2 है ना। 2 के रेस्पेक्ट में आइगन वैल्यूज़ क्या आई, मतलब जीएम क्या आई 2 पे, जीएम आई इसकी 2 आई, और 7 की भी कितनी आई 2 आई। तो 7 की इधर भी 2 एम इक्वल्स टू जी एम, मतलब 7 की पावर तो 1 हो जाएगी। इधर क्या आई 2 आई, उधर 3 है, तो एक पावर कम हो जाएगी जी एम की, है ना। तो पहले 3 थी तो 2 आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला, फॉर एनी क्रॉस एन मैट्रिक्स बी क्या है, एन नलिटी उसकी बी एक्स इक्वल्स टू 0 है, ए माइनस सी लेमडा आई ए 2 दिया गया है, डायमेंसिटी नलिटी ए माइनस 4 आई कितना है 1 है। तो एक ही अपने पास आइगन वैल्यूज़ तो क्या आ गई 2 4 आ गई, है ना, 2 तो। नेक्स्ट क्या है 0 हो सकती, नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बी अपना क्या है नल स्पेस है, और ए क्या है अपनी 4x4 की मैट्रिक्स है। तो बी को छोड़ो, अपने पास ए क्या है 4x4 की मैट्रिक्स मान ली। 4x4 की है तो इसकी 4 आइगन वैल्यूज होगी। सबसे पहले याद रखिए अपने पास नलिटी दे रखी है a-2 आएगी और a-4 आएगी, मतलब 2 और 4 तो इसकी एक आइगन वैल्यूज हो, 2 आइगन वैल्यूज हो गई, है ना। इसकी रैंक दे रखी है 3, तो रैंक 3 है तो इसका मतलब एक इसकी नलिटी है, नलिटी आ रही है कुछ, तो इसका मतलब एक इसकी 0 आइगन वैल्यूज है ना, रैंक 3 है तो इसकी पहला ऑप्शन क्या है 0 2 4 इसकी आइगन वैल्यूज होगी, तो पहला सही है। दूसरा डिटर्मिनेंट इसकी 0 होगी, तो सही है ये भी, क्योंकि 0 इसकी आइगन वैल्यूज है। तीसरा ए इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनलाइजेबल, है ना, तो ये नोट है, ये अपन देखेंगे अभी। चौथा ट्रेस है, तो 2 ऑप्शन को अपन नीचे चेक करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि 2 4 0 तो अपनी आइगन वैल्यूज हो गई, पर यहाँ पर दिया गया है कि 2 की जो नलिटी होगी वो 2 होगी, मतलब जीएम कितना दिया गया है 2 के रेस्पेक्ट में 2 है। अपन ने पढ़ा था कि एम हमेशा जीएम से बड़ा या बराबर होगा, है ना। तो जीएम 2 है तो एम भी 2 के रेस्पेक्ट में कितना है 2 है, मतलब 2 2 बार रिपीट है ना। तो इसकी आइगन वैल्यूज हो गई 2 2 4 0। तो ट्रेस कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो फोर्थ ऑप्शन तो सही हो गया अपना। थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड क्या था एम कितना था 2 था, और जीएम भी कितना है 2 है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या अपन गलत हो जाएगा कि नॉट डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन डायगोनलाइजेबल पढ़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ख़त्म करते हैं आज यहीं तक।